हेलो डियर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रश्न एवं उसके उत्तर। क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर है 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन है पेज नंबर 6 का हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला इसका जो हमारा प्रश्न बन रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हमारा सवाल है कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं तो उससे पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, साफ अच्छे से साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए प्रश्न आंसर हमारा है उत्तर, मैग्नीशियम धातु नम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। नमी वाला वायु में जो हमारे वायु वातावरण में वायु में बहुत सारे नमी है, ठीक है, उससे अभिक्रिया करके उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है उससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है। ये Mg जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा MgO। क्या बना लेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर सतह पर जमा रहती है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसीलिए वायु में जलाने से पहले सरियस पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे हम लोहा वगैरह में का जंग वगैरह को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, इस पत्र से साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर ले। हमको संयोग कराना ऑक्सीजन से ही है, लेकिन इससे पहले जब जो मैग्नीशियम रहा होगा उस पर वो ऑलरेडी जो है उस पर ऑक्साइड की परत जमी रही होगी। ठीक है, जब दोबारा हम उसको ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो उतना बढ़िया से विक्रिया हो नहीं पाएगी, इसीलिए हम उसको सरियस पत्र से साफ करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु नम वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरियस पत्र से साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है, अगला दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसी पेज का, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हमको जो है अभिक्रिया दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा में एक दो क्वेश्चन है, 3 गो है इसमें, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन समीकरण हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमको दे दिया गया है बस भाषा के रूप में। हमको उसके संकेत और सूत्र लिखना है और फिर उसको संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी है। तो देखिए पहला जो है हाइड्रोजन का संकेत H2 होता है। हाइड्रोजन अभिक्रिया में जब भी भाग लेता है वो परमाणु के रूप में नहीं होगा, वो अणु के रूप में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी मिलता है वो हमको गैसीय रूप में ही रहता है, देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन एक क्लोरीन भी एक गैस होती है, इसलिए Cl2 है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब इस दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा क्या, 2HCl बनेगा। क्या बनेगा? 2HCl संतुलित समीकरण है, से बनेगा HCl। हमने क्या किया है, संतुलित कर दे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन जो है अभिक्रिया कैसे किया, तो देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ऐसे लिखेंगे। हाइड्रोजन का संयोजकता +1 होता है और क्लोरीन का -1 होता है। इसका संयोजकता इधर आएगा और इसका संयोजकता इधर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे H और इसके नीचे में लिखाता है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। ये इसके नीचे तो H1 लिखना जरूरी नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें भी 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये बन जाएगा Cl। ठीक है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ जो है हमारे तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट समीकरण बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है BaCl2 होता है और एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र जो होता है Al2SO4 का होल 3 होता है समीकरण। फिर बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। इसमें समीकरण को संतुलित करना है तो हमने पीछे बताया कि पहले हम धातु को संतुलित करते हैं, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, उससे पहले ऑक्सीजन, उससे पहले कोई दूसरा धातु रहता है उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखिए बैरियम जो यहाँ पे देखेंगे हम, अगर इसमें 3 से गुना कर देते हैं, देखिए बैरियम हमारा 3 को हुआ, बैरियम यहाँ 3 को, फिर दूसरा एल्युमिनियम यहाँ 2 को है हमारा, एल्युमिनियम 2 को, क्लोरीन देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 होगा, क्लोरीन यहाँ पे 3 दूना 6 हो रहा है। उसके बाद SO4 देखिए 3 है, SO4 का होल 3 है, मतलब 3 गो है। SO4 देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन इसमें 3 से गुना का है, इसका मतलब SO4 हमारा
3 गो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो रहा है। यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी 2 से, तो हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा सोडियम प्लस जल समीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन है। सोडियम जो है अकेले रह सकता है, सोडियम क्योंकि सोडियम धातु है, अगर यह गैस के रूप में रहता, धातु रहता, तो ये अकेले नहीं रहता, डबल रहता है, डायटोमिक रहता। सोडियम H2O है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ, ठीक है। देखिए सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 है। हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन चेक करिए पहले, 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 से, इसमें ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ से 2 दूना 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे हम अगर 2 से गुना कर दें तो हमारा हाइड्रोजन के, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा गुना, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ इसमें गुना हुआ, तो इसमें भी 2, इस हाइड्रोजन में भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए पेज नंबर 6 का सवाल है। पेज नंबर 6 का ही जो है तीसरा नंबर सवाल जो है वो देखिए, तीसरा नंबर जो सवाल है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो अभिक्रिया हमको लिखना है उसकी अवस्थाओं के साथ लिखना है, ठीक है। ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है, उस सभी या जलीय विलयन है, उस सभी अवस्था के साथ जो है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। जैसे हम ठोस के लिए S लिखते हैं, ठोस के लिए S लिखते हैं, द्रव के लिए L लिखते हैं और गैस के लिए G लिखते हैं। अगर जलीय विलयन होता है तो AQ लिखते हैं, जलीय विलयन के लिए हम AQ लिखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा देखिए, पहला जो हमारा अब समीकरण है, पहले देख लीजिए प्रश्न क्या है। देखिए ये हमारा प्रश्न है, इसमें देखिए कह रहा है जल में जो है बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बना रहा है, अघुलनशील मतलब नहीं, विलयन में नहीं घुलने वाला बेरियम सल्फेट बना रहा है, इसका क्या बन रहा है, अपक्षेप। अपक्षेप जो है विलयन में विलय, अपक्षेप का विलयन में विलय नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा जल बनाता है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए ध्यान से, हमने सभी का सूत्र लिख दिया, ठीक है। जैसे बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, तो बेरियम क्लोराइड का ये सूत्र है, जलीय विलयन करें, इसीलिए हम AQ लिखे, जलीय विलयन रहेगा तो हम उसको AQ से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए प्लस Na2SO4 है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, इसीलिए इसको AQ लिखें। उसके बाद समीकरण दूसरा देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या बन रहा था, सोडियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन, इसलिए इसमें भी AQ लिखें। ये बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट का बोला कि अपक्षेप बन रहा है, अघुलनशील, तो अघुलनशील मतलब क्या है, ये ठोस होगा तभी तो नहीं घुल रहा है ना, तो ये सफ़ेद अपक्षेप बनता है बैरियम सल्फेट का, ठीक है। और ये हमारा समीकरण भी जो है संतुलित है, ठीक है। यहाँ पर बस 2 लगा देंगे तो हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरा जो हमको कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसीलिए AQ लिख दिए, प्लस HCl है, फिर से AQ लिख दिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है तो AQ लिख दिए। फिर समीकरण सोडियम क्लोराइड बन रहा था, सोडियम क्लोराइड का जलीय बनेगा, क्योंकि इसमें हम नहीं विलयन था तो ये भी विलयन ही बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, AQ लिख दिया इसके ब्रैकेट में, प्लस ये जो बन रहा है कि साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा H2O, इसलिए हम इसके ब्रैकेट में L लिख दिए, ठीक है। देखिए ये भस्म है और ये क्या है, अम्ल है। भस्म जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। एसिड रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये बना कैसे, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए Na+ जो है यहाँ पे प्लस में टूटेगा, इसका संयोजकता +1 है, और OH का -1 संयोजकता होता है, H का +1 होता है, Cl का -1 होता है। E धनायन का जो है सोडियम का क्लोरीन से संयोग करेगा, E जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ, तो ये NaCl बना लिया, और H जो है OH के साथ संयोग करके H2O बना लिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा। उसके बाद अगला पेज नंबर में बढ़ते हैं, पेज नंबर हमारा 11 है, पेज नंबर हमारा अगला जो है 11 है, ठीक है। 11 पेज नंबर में पहला क्वेश्चन जो है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है,
किसी पदार्थ X के बिलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। X कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग घर का जो पुताई करते हैं, ठीक है, चूना से, उसका चूना जो का उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए ठीक करते हैं, ठीक है। तो चूना का नाम क्या है? तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पदार्थ X का नाम एवं इसका सूत्र लिखे। पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा? तो बिना बूझा हुआ चूना कह सकते हैं इसको, या इसको हम कली चूना भी कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। चूना जो हम लोग घर का पेंट करते हैं जिस चूना से, उस चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? बिना बूझा हुआ चूना, क्योंकि ये इसमें जब पानी मिला देते हैं तो ये बूझा हुआ चूना कहलाता है, ठीक है। लेकिन पानी जब नहीं मिलाते उससे पहले ये बिना बूझा हुआ चूना कहलाता है या कली चूना कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं, CUICK, क्विक लाइम कह देते हैं इसको, ठीक है, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा, ऊपर 1 में जो है ये वाला 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखे। इसको जल के साथ अभिक्रिया कराने, किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कली चूना, और इसको जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको जल में मिलाते हो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में जो है पर्याप्त मात्रा में ये उष्मा भी उत्सर्जित करता है, ठीक है। और इसका नाम हो जाता है बिना बूझा हुआ चूना, सॉरी बूझा हुआ चूना। इसका नाम होता है बूझा हुआ चूना। इसको हम भाखड़ा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भाखड़ा चूना या बूझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो है समीकरण क्या है लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रखनली में, क्रियाकलाप 1.7 एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है? उस गैस की नाम बताएं। देखिए क्रियाकलाप पहले 1.7 है क्या, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ठीक है। क्रियाकलाप 1.7, देखिए क्रियाकलाप 1.7 ये है हमारे पास, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इस जो क्रियाकलाप में है एक मग लिया गया है। इस मग के पेंदी में 2 छिद्र बना दिया गया है। दोनों छिद्र में जो है कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया गया। यहाँ से दिख रहा है 2 इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया गया। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है एक 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया, कनेक्ट किया गया, ठीक है। एक कैथोड है, दूसरा एनोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें स्विच भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस मग में इतना तक पानी रखा गया, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोड जो है डूब गया, इतना पानी रखना है कि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, डूब जाए। अब इसके बाद से जो है स्विच को ऑन किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जल में ये दोनों इलेक्ट्रोडों पे जो है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बुलबुला निकल रहा है दोनों में, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, इसमें थोड़ा कम निकल रहा है। तो बुलबुला निकल रहा है, इसका मतलब बुलबुला क्या है, गैस ही है, कोई गैस ही है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से जो गैस निकलेगा वो कौन सा गैस हो और कितनी मात्रा में निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखिए हमने मग में क्या रख दिया, पानी रखा था H2O, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित है। जब ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूटेगा। H2 जो है कैथोड पे टूटेगा, कैथोड पर, और ये टूटेगा एनोड पर। ये टूटेगा किस पे, एनोड पर, ठीक है। ये कैथोड पर, एक H जो है प्लस है इसलिए कैथोड पे, ये एनोड पे टूटेगा, ठीक है। और H2 है और ये O2 है। जब इस समीकरण को संतुलित कर दिया गया, देखिए H2 को संतुलित किया, देखिए हाइड्रोजन भी इधर 4 को, इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो जब इसको संतुलित किया गया तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का देखिए 1 अणु है और हाइड्रोजन का 2 अणु है। हाइड्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु। इसका मतलब देखिए लिखा गया, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगुनी है, अतः वह गैस हाइड्रोजन है। वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 का पहला जो सवाल है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये नीला रंग का होता है, इसमें रखा जा रहा है आयरन। ये जो है नीला रंग का, ये भूरे लाल रंग का है। तो एक अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील जो है कॉपर, इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर दिया। और देखो
आयरन जो है सल्फेट के साथ खुद जो है अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, और इसका विलयन बना जो हरे रंग का हो गया, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है, जिसके कारण विनियर का रंग बदल जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। बदल करके कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्रियाकलाप 1.10 ये है हमारा, ठीक है। इसमें देखेंगे इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ अभिक्रिया को लिखा गया है, ये वाला, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया से भिन्न देने के लिए मतलब अलग दूसरा, ठीक है। ये जो अभिक्रिया हमको दिया गया, ठीक है, इससे अलग अभिक्रिया हमको लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए सोडियम सल्फेट जो है बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बैरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप बनाता है, ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड बना है। इसी तरह का एक और अभिक्रिया हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए AgNO3 है, मान लीजिए AgNO3 है, AgNO3 प्लस HCl है, इसका अभिक्रिया हम करा रहे हैं, ठीक है। AgNO3 का अभिक्रिया HCl से करा रहा है, तो देखिए इससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो Ag जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कहते हैं, AgCl बनाएगा, जिसका जो है ये भी अवक्षेप बनाता है, ठीक है। ये भी कैसा अवक्षेप है, तो ये भी सफेद अवक्षेप बनाता है, सफेद अवक्षेप बनाता है, ठीक है। और साथ में ये बनाएगा क्या? HNO3 बना लेगा, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। इसमें हमको द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताना था, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम किसको, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया है, और ये जो है बैरियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बैरियम सल्फेट बना लिया, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये सिल्वर जो है किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन है NO3 के साथ संयोग करके HNO3 बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आयनों का विनिमय हो रहा है, विनिमय मतलब आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना है हमको, ठीक है। देखिए उपचयित अपचयित पदार्थ होता क्या है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसको समझिए, देखिए उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है, अपचयन का दूसरा नाम अवकरण है, उपचायक का दूसरा नाम ऑक्सीकारक है, और अपचायक का दूसरा नाम अवकारक है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। एक उपचयित है, अपचयित है। उपचयित किसको बोलेंगे, तो जिसका अपचयन होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसी को हम उपचयित कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपकरण होगा, अपचयन होगा, उसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अपचयित बोलेंगे, ठीक है। अपकरण होगा तो अपचयित, और ऑक्सीकरण होगा तो उपचयित, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा इसको, उपचयन अपचयन को, तो उपचयन अपचयन इसको हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीकरण अपकरण पर उपचयन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये हमारे लिए। देखिए थोड़ा मोटा मोटी समझ लिए, ऑक्सीकरण हम किसको बोलेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, उसको बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा, उसको बोलते हैं हम अपचयन या अवकरण बोलते हैं। ऑक्सीजन निकलेगा या हाइड्रोजन जुटेगा, उसको बोलेंगे अपचयन अवकरण, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा, उसको बोलेंगे उपचयन ऑक्सीकरण, ठीक है। इतना क्लियर है। उपचयित कैसे पहचानेंगे, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसी को हम बोलेंगे उपचयित, और जिसका अवकरण हो रहा होगा उसको बोलेंगे अपचयित। इसका भी एक और नाम है, इसका क्या नाम है एक और, तो ध्यान दीजिए, उपचयित का एक और नाम है ऑक्सीकृत, इसको कहते हैं ऑक्सीकृत बोलेंगे, और इसको बोलते हैं अवकृत, इसको बोला जाता है अवकृत। ऑक्सीकृत जहाँ है उपचयित होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जिसका जो है अवकरण होगा उपचयन कहेंगे, उसको उपचयित बोलेंगे या अवकृत कहेंगे, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ऑक्सीकृत अवकृत को कई बार ऐसे पहचाना जाता है, अगर धातु का संयोग होगा, धातु का संयोग होगा
तो वो हो जाता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। अपचयन कहने का मतलब अपकरण। धातु का संयोग होगा तो अपचयन, अगर अधातु का संयोग हुआ, अधातु का संयोग होगा, ठीक है, अधातु का संयोग हुआ तो वो होता है उपचयन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, धातु का अगर संयोग हो रहा है तो अपचयन, और अधातु का संयोग हो रहा है तो उसको बोलेंगे उपचयन। अधातु का संयोग हुआ तो उपचयन। ठीक है, उपचयन होगा तो उसको बोलेंगे अपचयित, अगर अपचयन हुआ तो उसको बोलेंगे उपचयित। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, कहीं पे। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, किससे विक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से, और ये बना रहा है सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया। ठीक है, इसमें उपचयित पदार्थ कौन है? सोडियम को लिखा गया। अपचयित पदार्थ कौन है? ऑक्सीजन। अभी हुआ कैसे है तो ध्यान दीजिए, सोडियम जो है यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे अकेले है, लेकिन सोडियम को अभिक्रिया के बाद जब हम चेक करेंगे तो सोडियम किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। मतलब सोडियम में क्या जुट रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। सोडियम अकेले था लेकिन सोडियम ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का इसमें संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको हम बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण, उसी को कहा जाता है उपचयित। ठीक है, या ऑक्सीकृत कहा जाता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, मतलब हो रहा है ये ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जिसका होगा उसी को हम बोलेंगे उपचयित पदार्थ। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? उपचयित पदार्थ। ठीक है, तो इसमें उपचयित पदार्थ हमारा कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसमें देखिए सोडियम तो हमारा उपचयित पदार्थ है, पता चल गया। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे अकेले है, लेकिन ऑक्सीजन में कौन जुट रहा है? धातु जुट रहा है। ऑक्सीजन में धातु का संयोग हो रहा है, और धातु का संयोग होगा तो उसको बोलेंगे अपचयन। अगर अपचयन हो रहा है इसका मतलब ये पदार्थ है अपचयित। कौन सी पदार्थ है? अपचयित। तो इसीलिए हमारा अपचयित पदार्थ कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अपचयित पदार्थ हमारा ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद इस वाला समीकरण देखिए। ठीक है, कॉपर का जो है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से संयोग करे तो ये बना रहा है कॉपर, और साथ में बन रहा है H2O। अब देखिए कॉपर को, यहाँ देखिए कॉपर में ऑक्सीजन है, तो कॉपर जब अभिक्रिया के बाद जब हम कॉपर को देखेंगे तो कॉपर अकेले हो गया है। कॉपर अकेले हो गया, कॉपर ऑक्साइड था लेकिन यहाँ पे कॉपर अकेले हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। निष्कासन हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है अवकरण है। क्या हो रहा है? अवकरण। अवकरण हो रहा है, उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अवकरण होता है उसको, उसका दूसरा नाम क्या है? अपचयन। अपचयन, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये जो है अपचयित हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? अपचयित। तो कॉपर ऑक्साइड जो हमारा है यहाँ पे अपचयित पदार्थ है। अपचयित पदार्थ में हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ पे देखिए तो अकेले है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में कौन जुट रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इसमें संयोग हो रहा है, इसका मतलब ये है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं उपचयन। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण का उपचयन। उपचयन इसका मतलब ये हमारा उपचयित पदार्थ है। ठीक है, तो उपचयित पदार्थ हमारा कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है।